दरूद पढ़ने वाले को ना कब्र की मट्टी नहीं खाती। मोहम्मद बिन सुलेमान, जिनका भी जिक्र किया मैंने, दलाइलुल खैरात लिखी ना, तो सारी ज़िंदगी जो है ना वो दरूद पाक पढ़ने में गुजार दी। अच्छा, जब आपकी डेथ हुई ना तो आपको एक गांव में दफन कर दिया गया। अच्छा, दफन करने के ना 77 साल बाद, 77 ईयर्स, 77 साल के बाद ना आपको कहीं और शिफ्ट करना पड़ गया। जब आपकी वफात हुई थी ना उस वक्त आपने ख़त करवाया था, और कहते हैं 77 साल के बाद जब आपको निकाला गया ना कब्र से, तो ऐसे मालूम होता था जैसे अभी थोड़ी देर पहले ख़त करवा के आए हैं, बिल्कुल उसी तरह फ्रेश डेड बॉडी। अच्छा, फिर आप कभी गौर करें कि जिंदा शख्स की बॉडी को प्रेस किया जाए ना तो वो खून साइड पे हो जाता है, तो जब छोड़ा जाए फिर थोड़ी देर थोड़ा थोड़ा करके खून वापस अपनी जगह पे आता है। तो किसी शख्स का ना आपकी बॉडी पे हाथ लगा तो उसी तरह ब्लड जो है ना वो सारा साइड पे हो गया, फिर उसने छोड़ा तो फिर ब्लड जो है वो वापस आ गया, जैसे बिल्कुल जिंदा बंदा होता है। 77 साल के बाद उसने जाके लोगों में मशहूर कर दिया। अब जो शख्स आ रहा है वो हाथ लगा के चेक कर रहा है, हाथ लगाए ब्लड साइड पे हो जाए, हाथ छोड़े तो ब्लड वापस आ जाए। यानी बताने का मकसद है कि उसकी दूध पाक की फजीलत देखें, उसकी बरकत देखें कि कब्र की मट्टी भी जो है ना वो भी उस शख्स को नहीं खाती जो दुरूद पाक की कसरत करता है।